Assalamu alaikum, my dear student. I start with the name of Allah, who is very merciful and almighty. Welcome, student, today lecture on the topic of equilibrium. Equilibrium is a fundamental concept in various scientific fields, including physics, chemistry, and economics. Equilibrium is a state where opposing forces of process are balanced, resulting in a stable and unchanging system. In this lecture, we will explore the key principles and application of equilibrium in economics field. आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक बहुत वसी फील्ड है जो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ की जाती है और ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में भी। लेकिन आज का लेक्चर टोटली रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम है, यानी आज हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। A market equilibrium is said to have reached equilibrium price when the supply of good match demand. सिंपल मार्केट इक्विलिब्रियम जो है हम उस चीज़ को कहते हैं तब होता है मार्केट में जब सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जितनी किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत है उतनी प्रोड्यूसर की तरफ से सप्लाई हो रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट क्या है और मार्केट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं। मार्केट एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जहाँ पे बायर और सेलर दोनों की मौजूदगी हो। जब ऑब्वियसली बायर को जाते हैं, ऑब्वियसली उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो लेने जाते हैं, वो डिमांड कर रहे होते हैं, दे आर विलिंग टू बाय समथिंग और प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल समथिंग। तो उन दोनों की जो बाइंग और सेलिंग जो चीज़ों पे जिन चीज़ों के लिए होती है वो डिमांड और सप्लाई जिस क्वांटिटी के लिए कर रहे हो वो इक्वल हो जाए, उसको इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें मैंने, आप अगर इस टेबल को गौर से देखें तो इसमें 3 कॉलम हैं। सो दिस टेबल डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demanded and quantity supply for a specific product. It outlines how change in price, the quantity that consumer are willing to purchase, quantity demanded, and the quantity produced, this one, and quantity produced are willing to supply, क्वांटिटी सप्लाई। ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं सप्लाई की, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली जो क्वांटिटी सप्लाई है वो किसकी तरफ से होती है, प्रोड्यूसर की तरफ से। तो प्रोड्यूसर विलिंग है इतनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का और सप्लाई करने के लिए, और ये क्वांटिटी डिमांडेड ये किसकी तरफ से होती है, कंज्यूमर की तरफ से, राइट। तो कंज्यूमर विलिंग है उस चीज़ को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए। और ये जो कॉलम है ये शो कर रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे जो है ना ये चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है और क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। जो प्राइस का कॉलम है वो हमें बताता है द प्राइस, दिस कॉलम रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक rupees, in a specific currency unit, something we can say that this is the rupees, Pakistani rupees, and then start with the ranging from 1000 to 5000 rupees. This is the price range. Indicating a higher price point. This is the initial point or the small value, and 5000 is the big value of commodity. So now quantity demanded
This column provides the quantity of the product that consumers are willing to purchase at each corresponding price level. The quantity demanded decreases as the price rises, illustrating as in illustrating an inverse relationship between price and quantity demanded. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000 प्राइस हो रही है तो 100 यूनिट जो है ना वो उस प्राइस पे डिमांड हो रहे हैं, विलिंग टू बायनेस जाहिर हो रही है जो कि, और आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। ये मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड में समझाया था। ठीक है, गॉट इट। आप मेरा ख्याल है बात को समझ गए होंगे। नाउ ये जो कॉलम है ये क्वांटिटी सप्लाइड को जाहिर कर रहा है। इन दिस कॉलम यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट ईच लेवल price level. As the price increases, the quantity supplied generally increases, demonstrating a direct relationship between price and quantity supplied. This table offers valuable insight into the fundamental economic concept of supply and demand, highlighting how change in price can influence the behavior of both consumer and producer in the marketplace. As price rise, consumers tend to buy less, while producers are often willing to supply more. आप लोग इस टेबल को क्लियर समझ गए होंगे। देन मैं आपको ट्राई करती हूँ कुछ इजी वर्ड्स में समझाने के लिए कि आप यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई को देख रहे हैं। जब 1000 प्राइस है तो जो प्रोड्यूसर है वो विलिंग टू सेल करने के लिए कि 50 यूनिट सेल कर रहा है और किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के। जब क्वांटिटी सप्लाई प्राइस जो है 2000 है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, 60 यूनिट हो गए। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये दोनों के बीच में आप देखें तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज हो रही है देन क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ये आप देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। गॉट इट। अब इतना आप समझ गए होंगे इस पूरे टेबल को। अब इस टेबल में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बैलेंस है जब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इंक्लूड हो जाती है। अब इस टेबल में हम देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इस जगह मिल रही है। आप अगर देख सकते हैं इस जगह, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम वाले सलाम। So this point is called market equilibrium, जिसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3000 प्राइस है, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है वो भी 70 यूनिट है, सप्लाई भी 70 यूनिट हो रहा है। यानी प्रोड्यूसर भी खुश है और मार्केट जो कंज्यूमर है वो भी खुश है। कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए उसको मिल गई है, प्रोड्यूसर को जितना सप्लाई करना है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है। नाउ आप इस ग्राफ को देखें। अब मैंने आपको ये ग्राफ क्रिएट करना सिखाया। ये जो ग्राफ है ये आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने आपको टेबल में समझाई। अब आप इस ग्राफ को गौर से देखें कि मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे टेबल जो थी जिसमें मैंने आपको पॉइंट दिखाया कि 3000 पे 70 और 70 मार्केट जो है क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड हो रही है। तो अब ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम में ग्राफ जो पेपर होता है उस पे आप लॉ ऑफ डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ और क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ एक ही ग्राफ पे शो करेंगे। ये जो लाइन ब्लू लाइन आ रही है ये क्वांटिटी जो है ना वो डिमांडेड की है, और ये रेड लाइन है ये जो क्वांटिटी सप्लाई की है। When we combine the demand and supply curve for a good in a single graph, the point at which they intersect identify the equilibrium price and equilibrium quantity. Here, the equilibrium price is $6 per pound. Consumer demand
and suppliers supply 25 million pound coffee per month at this price। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का एग्जांपल दिया है, आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्राइस यहाँ पे मेंशन की है वो डॉलर में है, और ये जो है, ये जो कॉफ़ी की जो है मिलियन पाउंड्स में कॉफ़ी की प्राइसेस हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको देख रहे हैं कि ये जब हमारा ये आ रहा है 6 पे, जब हमारी $6 प्राइस है, $6 प्राइस पे 25 मिलियन पाउंड जो काफ़ी है वो सप्लाई हो रही है, और $6 पे उतनी ही उसकी 25 पाउंड की डिमांड है और 25 पाउंड की ही सप्लाई हो रही है। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये लाइन देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की और लॉ ऑफ सप्लाई की, यानी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम, नॉट फॉर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। नाउ अब डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? दिस अक्कर, आप देख रहे हैं इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, और दिस अक्कर व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय मोर of a product than producer are willing to supply at the price. As the result, shortage may occur, leading to higher price or increase competition among buyer for the available goods। डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब एक्सेस डिमांड हो जाए। जब एक्सेस डिमांड होगी तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी की क्या होगी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, यानी वो कंज्यूमर जो है उस चीज़ को लेना चाह रहा है, ख़रीदना चाह रहा है, पर जो प्रोड्यूसर है उस प्राइस में मार्केट में सप्लाई कम कर रहा है, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी, इस कंडीशन को हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा मेन पॉइंट कि डिसइक्विलिब्रियम फिर दूसरा कब होता है कि जब एक्सेस सप्लाई हो जाए, जब किसी भी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हो पर सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। कन्वर्सली, एक्सेस सप्लाई ऑफन रेफर्स to as a surplus occur when the quantity supplied of a product or service exceed the quantity demanded at a given price। Producers are willing to supply more of a product than consumers are willing to buy at the price। Surpluses can lead to lower price as sellers may reduce price to clear their inventory or adjust production। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जब डिमांड किसी चीज़ की कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो रही हो मार्केट में तो सरप्लस हो जाता है, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इस सिचुएशन को भी हम डिसइक्विलिब्रियम काउंट करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, अब हम ओवरऑल अगर कंक्लूड करें पूरे लेक्चर को तो उसकी समरी, मार्केट इक्विलिब्रियम की समरी क्या होगी? मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक दैट डिस्क्राइब अ स्टेट वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस आर बैलेंस इन रिजल्टिंग इन अ स्टेबल मार्केट प्राइस। क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है विलिंग टू बाय करना चाह रहा है, जो प्रोड्यूसर है विलिंग टू सेल है, और जो ये कंज्यूमर है विलिंग टू बाय, उसको जो चीज़ चाहिए वो उतने पे में रेडी है और प्रोड्यूसर उतनी ही प्राइस में उसको सेल करने के लिए रेडी है। तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ मार्केट डिसइक्विलिब्रियम समरी के अब ओवरऑल कंक्लूजन में मार्केट इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम को क्या कहा जा सकता है? डिसइक्विलिब्रियम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड इज ऑफन यूज्ड टू एनालाइज market conditions and the forces that drive change in price and quantities। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट कंडीशन को एनालाइज करने के लिए काम आता है। प्राइस ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, डिमांड
कहाँ जा रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, प्रोड्यूसर उसके एक्शन में क्या कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस सब कंडीशन को जो है ना एनालाइज करने के वाला जो प्रोसेस है उसको हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। In a free market, price typically adjusts to help restore equilibrium, as higher price encourage more supply and discourage demand, while lower price encourage more demand and discourage supply, ultimately bring the market back into the balance. अब फ्री मार्केट में क्या होता है कि जब प्राइस हाई हो रही होती है तो सप्लाई जो है ना ज़्यादा हो रही होती है, सप्लाई उसको ज़्यादा देनी होती है क्योंकि प्राइस हाई हो रही होती है और प्रोड्यूसर खुश होता है कि मेरी प्रोडक्ट हैंडसम प्राइस पे जा रही है। और उसी जब ज़्यादा प्राइस होती है तो क्या होता है, डिमांड को डिस्करेज किया जाता है। ऑब्वियसली कंज्यूमर उससे अनहैप्पी होता है, कंज्यूमर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या बजट का इशू है, टेस्ट का इशू है, सो ऑल सो मैनी इश्यूज। देन फिर क्या, और जब लोअर प्राइस होती है तो जो डिमांड है उसको इनकरेज कर रही होती है और सप्लाई डिस्करेज हो रही होती है क्योंकि सप्लाई प्रोड्यूसर को उसमें नुकसान हो रहा होता है। तो फ्री मार्केट में जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दोनों को खुश करने के लिए, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, मार्केट वापस बैलेंस पे आ जाती है कि जितनी कंज्यूमर को ज़रूरत होती है, डिमांड होती है, और जिस प्राइस पे वो एक सेंट्रल प्राइस पे एग्री होता है कंज्यूमर, देन सप्लायर भी उस कंडीशन मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करता है। दैट्स वाई इसी तरह स्टेट ऑफ बैलेंस या मार्केट कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट और टाइप्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।